अभी सी प्लस प्लस में हम सीख रहे हैं टोकन्स। तो टोकन्स का ये आखिरी टोकन होगा किल्पो का ऑपरेटर। अब देखिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी खास ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स। देखिए ये सारे ऑपरेटर्स हम एक ही क्लास में सीखने वाले हैं, तो जाहिर सा ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए इसमें अंत तक बने रहिएगा। हम सभी ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स में आगे बढ़ने से पहले एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं। इससे पहले हमने टोकन्स पढ़े कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है ना। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा पहले से आरक्षित वर्ड होते हैं। और आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, क्लास या फंक्शंस। और लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर गिवन वैल्यू whose वैल्यू कांट बी चेंज, यानी कि ये वो वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यू को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। और पंक्चुएटर, पंक्चुएटर कहें या सेपरेटर्स कहें कि दो सेपरेटर्स वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट, यानी कि ये किसी भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को सेपरेट कराते हैं। अब ऑपरेटर्स को देखते हैं। भाई ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर दोज whose perform some specific operation। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जो किसी विशिष्ट, किसी खास ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। इसको डिटेल से जानते हैं। सी प्लस प्लस ऑपरेटर स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनका यूज वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स या एक्सप्रेशन जैसे ऑपरेंड पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेरिएबल हमने लिया इंटीजर टाइप का कोई भी ए या बी, दैट इज ऑपरेंड्स। अब सी प्लस प्लस में किसी स्पेसिफिक प्रकार के ऑपरेशन को करने के लिए ऑपरेटरों की एक वाइड रेंज अवेलेबल है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशंस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं ए प्लस बी, जिसमें ए और बी ऑपरेंड हो गए और प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? इसका उपयोग हम इन दोनों ऑपरेंड्स को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ पे तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। एक तो होता है यूनरी ऑपरेटर्स, जिसके अंदर दो ऑपरेटर शामिल होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर्स, जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अक्सर एग्जाम में पहले चार ही पूछे जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत कम यूज में आता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में इसका भी इस्तेमाल समझेंगे। तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, इसके अंदर एक ही शामिल होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, इसको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। देखिए यूनरी ऑपरेटर्स केवल सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है। ये सिंगल वेरिएबल पर परफॉर्म करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए प्लस प्लस साइन यूज होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस माइनस साइन होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी ऑपरेंड की वैल्यू को एक से इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को एक से डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम कोई भी एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं ए और जिसकी वैल्यू दे देते हैं 5। अब यदि आगे हम करें ए प्लस प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल ए प्लस 1, दोनों ही सही होंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में एक इंक्रीमेंट कराने के लिए, अब देखो ए इक्वल ए प्लस 1 का मतलब क्या हो गया? ए के अंदर ए प्लस 1 जोड़ के ए की वैल्यू हो जाए, किसके बराबर हो जाए? ए प्लस 1 के बराबर हो जाए। अभी कितना है? ए 5 है, और बराबर कितना हो जाए? 5 जमा 1, 6 वैल्यू हो जाए। इसको ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। दूसरा ए माइनस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल ए माइनस 1। तो प्लस प्लस साइन यूज करेंगे हम इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस माइनस साइन यूज करेंगे एक से डिक्रीमेंट कराने के लिए।
अब इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। यदि हम ए प्लस प्लस लिखें या प्लस प्लस ए लिखे तो दोनों में कुछ फर्क होता है, या ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ये प्रोग्रामिंग के दौरान ही समझ पे आएंगे। बट इसको हम यदि हम ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस यानी कि बाद में यदि हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहलाएगा। और यदि पहले ऑपरेटर का यूज करें प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहलाता है। अब आगे चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। बाइनरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल दो ऑपरेंड के साथ किया जाता है और ये दो वेरिएबल के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के लिए ए लेस देन बी हमने लिखा है तो लेस देन क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया लेस देन। ये ऑपरेटर ए और बी को कंपेयर करता है। यदि ए बी से कम है तो ट्रू लौटाता है, अन्यथा फॉल्स लौटा देता है। तो रिजल्ट हमको क्या देंगे, ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देंगे। इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ये एक एग्जांपल था बाइनरी ऑपरेटर्स का। इसमें बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। दीज ऑपरेशन परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ये किसी भी दो ऑपरेंड्स, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। तो किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के ऊपर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। इसके अंदर शामिल होते हैं हमारे अर्थमेटिक सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक मॉड्यूलस। मॉड्यूलस रिमाइंडर लौटाता है, ठीक है ना। दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स या इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स। ये किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा और हमको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में लौटाता है। इसके अंदर इक्वल, इक्वल के लिए यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। इक्वल इक्वल साइन, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। एग्जाम्पल के लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, ए की वैल्यू डाल दे 5 और बी की वैल्यू 6 डाल देते हैं और हम यहाँ पे ऑपरेशन करें ए लेस देन बी, तो क्या ए बी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये ट्रू होगा। यदि हम करें ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं भाई बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करें इक्वल इक्वल का तो ये भी फॉल्स रिजल्ट देगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ये एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं एंड दे कंबाइन टू और मोर कंडीशंस टुगेदर। जैसे एंड का साइन यूज करें हम डबल एंड के साथ, या और का साइन यूज करें हम सेपरेटर के साथ, और एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। अब यदि मेरे पास तीन वेरिएबल मैंने लिए हैं, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल, मैंने चेक कराना है क्या ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो देखो यहाँ पे और की कंडीशन यूज हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। मैं दो बार एंड बोल रहा हूं, जबकि ये बोलने में एक ही बार एंड आएगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आप दो कंडीशन दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 लगा रहे हैं या 100 कंडीशन लगा रहे हैं, वो सारी की सारी यदि ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट ट्रू लौटाएगा। इस स्थिति में यदि ए हमारा बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। और यदि हम एंड की बजाय और साइन यूज करते हैं तो इस स्थिति में हमारी सैकड़ों कंडीशंस में से यदि कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमको ट्रू मिल जाएगा। और का मतलब होता है कि ए बी से बड़ा है, यदि बी से बड़ा है ए तो ट्रू हो जाएगा। यदि बी से बड़ा नहीं है लेकिन सी से बड़ा है तब भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। इससे विपरीत होता है नोट का, कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। यदि हम यहाँ पे नोट यूज करते हैं तो ये रिजल्ट इससे विपरीत देगा, यानी कि जो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए वो रिजल्ट फॉल्स में आता है। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, ज्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो भी हमारे ज्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी ज्यादातर यूज होता है और असाइनमेंट का भी यूज होता है। चारों ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं।
इन चारों को मैंने इसीलिए इसी क्रम में रखा है जिस हिसाब से इनका यूज है, किसका यूज सबसे ज्यादा है उसी हिसाब से मैंने इनको क्रम दिया है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। इसका इस्तेमाल वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, या हम कहें कि इसका इस्तेमाल किसी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर भेजने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये एक ही ऑपरेटर होता है, सिंगल इक्वल साइन से हम यूज करेंगे। ये वैल्यू को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कराता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a और उसकी वैल्यू डाल दे 5, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 को ये इक्वल ऑपरेटर लेफ्ट में शिफ्ट करा रहा है ना, राइट टू लेफ्ट। 5 वैल्यू कहां पे चली जाएगी, a के अंदर चली जाएगी। अब इसके कुछ शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल्स। अभी मान लीजिए हमने a के अंदर 5 वैल्यू असाइन करिए, a इक्वल 5, तो a के अंदर 5 हो गया असाइन। अब हम करें a प्लस इक्वल 5, तो क्या होगा, a की वैल्यू 5 तो है ही, लेकिन प्लस इक्वल का मतलब 5 और उसके अंदर जुड़ के जा रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट में जाएगी 10 हो जाएगी। a पहले ही 5 है और प्लस इक्वल 5 और उसके अंदर जा रहा है, तो 10 हो गई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल a प्लस 5। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा a बराबर किसके हो जाएगा, a प्लस 5 के हो जाएगा। a की वैल्यू 5 है तो 5 जमा 5 10 हो जाएगी a की वैल्यू। यदि हम यहाँ पे माइनस इक्वल यूज करते हैं तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल यूज करते हैं तो रिजल्ट 25 हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो है टर्नरी ऑपरेटर्स, या कहें इसको कंडीशनल ऑपरेटर्स को और जान लेते हैं, लेकिन इसको सही से तो आप प्रोग्रामिंग के दौरान ही जान पाओगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। टर्नरी ऑपरेटर्स एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, यानी कि इसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए। इसे कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल कंडीशनल एक्सप्रेशंस के लिए किया जाता है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करूं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूं मैं a और उसकी वैल्यू दे देता हूं 5, इसमें हमने असाइन कर दिया। एक और वेरिएबल ले लेता हूं इंटीजर टाइप का b नाम का, जिसके अंदर 6 वैल्यू डाल देता हूं। मैं ऑपरेशन करूं c इक्वल a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b। ये देखो 2 ही ऑपरेटर होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन, ठीक है। ये मैंने बताया नहीं, अभी मैं बता रहा हूं क्यों लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क और कोलन, क्योंकि जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो 2 ही होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे a बड़ा है b से, आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब क्या a b से बड़ा है। यदि a b से बड़ा है तो a कोलन b का मतलब a की वैल्यू c के अंदर डाल दो, यानी कि यदि a b से बड़ा है, इसका यही तो समझ में है ना, a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, यदि हां तो a की वैल्यू c में डाल दो, वरना b की वैल्यू c में डाल दो। क्यों, क्योंकि हमारे यहां पे कंडीशन नहीं आई है, इसीलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो यहां पे हमारे सारे टोकन्स क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स को, ठीक है। डेटा टाइप्स को जब तक नहीं समझ लेंगे तब तक हम कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो टोकन्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, डेटा टाइप बचे जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें।